कोरोना की वजह से कमजोर हुए फेफड़े अब तपेदिक की वजह बन रहे हैं। जो लोग पिछले 5 साल में तपेदिक के मरीजों के सीधे संपर्क में आए हैं, उन्हें इस बीमारी का खतरा बढ़ गया है। आम दिनों के मुकाबले इन दिनों तपेदिक जैसे लक्षणों वाले मरीज अस्पताल में ज्यादा पहुंच रहे हैं। मनोरमा राजी शय चिकित्सालय के डॉक्टर सलील भार्गव के मुताबिक इन दिनों सामान्य के मुकाबले तपेदिक से पीड़ित मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं। शासन स्तर पर इस बीमारी का पूरा इलाज मुफ्त उपलब्ध है, लेकिन जरूरी है कि मरीज समय पर और नियमित रूप से दवाई ले। महामारी की वजह से दवाओं की निरंतरता टूटने से तपेदिक के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। डॉक्टरों के मुताबिक 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी रहने पर जांच करवाना जरूरी है। पिछले 1.5 साल में बड़ी संख्या में लोग कोविड वायरस की चपेट में आ गए हैं। यह वायरस सीधे मनुष्य के फेफड़ों पर हमला करता है। इसके चलते फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। कोरोना के इलाज के दौरान दिए स्टेरॉइड भी शरीर पर प्रतिकूल असर डालते हैं। यही समय होता है जब तपेदिक का बैक्टीरिया सिर उठाने लगता है और फेफड़ों पर हमला कर देता है। हालांकि सलील भार्गव ने बताया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है और समय पर नियमित उपचार लेने से मरीज इससे ठीक हो सकता है। कोरोना आप खुद जानते हैं, करीब अब 2-3 महीने हो गए। जो सीवियरिटी थी डिजीज़ की वो तो अब कम हो गई। उसमें जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे उनका हश्र हमको मालूम है, बेचारे परेशानी में रहे, लेकिन काफ़ी सारे लोग ठीक हो चुके हैं। अब बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जिनको, कुछ लोगों को सांस की परेशानी, जिसे हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो चीज़, या कुछ लोगों में हृदय रोग संबंधी, या कुछ लोगों में स्टेरॉइड्स के थोड़े से इफ़ेक्ट्स लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। लेकिन लकीली यदि वो कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के संपर्क में हैं तो वो चीज़ें भी धीरे धीरे कंट्रोल में होती जा रही हैं। तो मेरे विचार से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे हमारे शहर में, यदि हम देखें कि गिनती पे उंगलियों पे हम गिन सकते हैं, जिनको कोविड से संबंधित ज़्यादा परेशानियां अभी भी जारी हैं। लेकिन मुख्यतः जो है वो फेफड़ों से संबंधित बीमारियां ही अभी बची हुई हैं। तपेदिक या टीबी की जो आपने बात करी, क्या हुआ था कि कोविड के दौरान लॉकडाउन या अपन घर से नहीं निकल पाने के कारण या डर के मारे, वो व्यक्ति जिनको डाउट था, खांसी आ रही थी, वो अपने घर से नहीं निकल रहे थे और वो लोग डॉक्टर तक या अस्पतालों तक पहुंचने में मुसीबतें आ रही थी। कई अपनी ओपीडीज भी बनती, सही बात तो ये है। तो उन लोगों को, कुछ लोगों में ये बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई थी और अब वो निकल के आ रहे हैं, जाँच करा रहे हैं, तो उसमें टीबी की बीमारी थोड़ी सी बढ़ के हमको दिख रही है। बट ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे, वो ठीक ज़रूर होंगे। तो अभी भी मेरा सबसे यही निवेदन है कि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी, वजन कम होना, बुखार आना, इसमें के लक्षण हैं, या किसी वो टीबी के व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं, या उनको पुरानी टीबी की बीमारी रही है, तो उनको ये लक्षण जैसे ही होते हैं तो सारे सरकारी अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध है जांच की, या अपने किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाके यदि आप किसी प्राइवेट डॉक्टर से भी मिलना चाहें तो आप ये जो जानकारी मैंने बोली यदि वो देंगे तो आपकी खकार की जाँच या एक्सरे की जांच करा के आपकी बीमारी को तुरंत पकड़कर, और इसका इलाज पूरे भारत में निःशुल्क अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध है। तो अपना इलाज यदि करेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। आपने एक सवाल जो पूछा महत्वपूर्ण कि क्या ये मरीज परेशान रहे, हाँ, इसमें क्या रहा था कि कुछ कोविड के मरीजों में बाद में उनके फेफड़े जिनके कमज़ोर हो गए, उनको टीबी की बीमारी यदि होती है तो थोड़ा सा ये अलग रूप ले सकती है या सीवियर फॉर्म ले सकती है। तो मैंने जैसा बोला कि जिनको ये लक्षण है वो अपनी जांच जरूर कराएं, इलाज लगातार लें। सरकार की तरफ से पूरा इलाज और पूरा उपचार और पूरी जांचें सब निःशुल्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरपोश न्यूज, इंदौर।